पैंडेमिक, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा और छोटे बच्चों ने बहुत छुट्टियां भी उसमें मिली उनको। तो आज हम लोग एक नए पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे जो सुन के आपको हैरानी होगी। ये पैंडेमिक है डेफिशिएंसी का, और ये डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो एक पैंडेमिक का रूप धारण किए हुए है। मोर देन 59% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज, जो मिनिमम ऑन एन एवरेज है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। ना सिर्फ वो लोग देशों के लोग जहाँ पे धूप कम निकलती है, बल्कि उन कंट्रीज़ के लोग भी जहाँ पे धूप बहुत रहती है, वहाँ पे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। तो आज इसी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक विटामिन ना हो के प्रो हार्मोन है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर आम पब्लिक के लिए एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाएगी। तो विटामिन डी हमें चाहिए क्यों? हम लोग जो डाइट से कैल्शियम लेते हैं, वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करना और उसके बाद उसको बोनी मटेरियल में, बोन्स की मिनरलाइजेशन में जो हेल्पफुल सोर्स है वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बिना बोन्स मजबूत नहीं बनेंगी। कैल्शियम डाइट में जितना मर्जी खा लें वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, तो फिर बोन्स वीक हो जाएंगी। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल्स वीक हो सकती हैं, बोन्स वीक हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से फिंगर्स हैं या लॉन्ग बोन्स हैं बच्चों की, वो टेढ़ापन उन पे आ सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से टीथ में पेन रहना शुरू हो सकता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी जनरल इम्यूनिटी जो है वो भी कम हो जाती है। इतनी अलग अलग चीज़ें हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। और मिलेगा कैसे, इस बारे में बात करें तो विटामिन डी का जो सबसे मेन सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट के अंदर UVB रेज होती है एक, वो रेज जो हैं वो जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो उनके थ्रू बॉडी जो है हमारे विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। ये है मेन सोर्स। और डाइटरी सोर्स में आए तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा मछली में, उसके बाद अंडे में, अंडे के बाद विटामिन डी का अगर वेजिटेरियन साइड में देखेंगे तो काफ़ी रिच सोर्स है, वो है मशरूम, मिल्क, घी, बटर। इन चीज़ों में भी विटामिन डी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं धूप के अलावा बाकी सारी चीज़ें विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मशरूम है, हम कितने दिन यूज़ कर लेंगे? क्या हम रोज़ डाइट में मशरूम खा लेंगे? नहीं खा सकते। तो सनलाइट ही मेन विटामिन डी का सोर्स है। लेकिन अभी दिमाग में एक बात आती है कि सनलाइट में जो लोग एक्सपोजर कर रहे हैं, जो लोगों का काम है धूप में जाना आना थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। अगर इतना परसेंट, जैसे हमने पहले भी बात की कि 59% तो ऑन एन एवरेज चल रही है इसकी डेफिशिएंसी, उसका रीज़न क्या है? तो इसको थोड़ा सा एक प्रोसेस को समझिए कि ये मान लीजिए कोई इंसान है और सूरज है, ठीक है। तो सूरज जब इस इंसान के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डिग्री के आसपास रहता है, उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। पहले बहुत आम तौर पे ये धारणा फैली हुई थी लोगों में कि सुबह सुबह की धूप ले लीजिए, उससे विटामिन डी
पूरा होगा। लेकिन नहीं, सुबह की धूप में जब सन जो है वो एंगल में चला गया तब विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती। वो ऊपर जब सूरज आएगा, जितना हमारे परपेंडिकुलर रहेगा उतना विटामिन डी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बॉडी में अच्छे से होगी। अब यही रीज़न है कि सर्दी के दिनों में जैसे नॉर्थ इंडियन लोग हैं, पंजाब में, हरियाणा है, दिल्ली साइड है, तो यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। लोग सर्दी के दिनों में धूप में बैठे भी रहते हैं, लेकिन धूप में बैठने के बावजूद भी विटामिन डी पूरा नहीं होता, क्योंकि उन दिनों में सूरज ऊपर की तरफ तो आता ही नहीं, वो तो साइड साइड से ही चला जाता है। जितना एंगल पे सूरज रहेगा उतनी विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगी। अब इसके अलावा डेफिशिएंसी के रीज़न क्या हैं, उनकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो डेफिशिएंसी का जो मेन हमारा रीज़न चल रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल है। आज हमारे जो वर्क प्लेस हैं, आज हमारे बच्चों के लिए भी देखें, स्कूल्स हैं, हमारे घर हैं, वो मोस्टली कवर्ड हो गए। बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स बनने लग गए, आंगन तो है ही नहीं। आंगन नहीं है तो धूप में जाने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर धूप में जाने का मौका किसी को मिल भी रहा है तो वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में मिलेगा या शाम को मिलेगा, क्योंकि दोपहर के टाइम जब विटामिन डी की मेन धूप के थ्रू उसकी प्रोडक्शन होनी है, उन दिनों उस टाइम पे तो बच्चे स्कूल में होते हैं और बड़े अपने अपने ऑफिस में, सभी लोग छत के नीचे, तो विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता। दूसरा रीज़न बनता है इसका जो है वो है हमारे जो अलग अलग शहरों में पोल्यूशन का लेवल। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा हवा में, उतनी यूवी जो बी रेज़ हैं वो कम आएंगी, वो फिल्टर आउट हो जाती हैं पोल्यूटेंट्स की वजह से, और विटामिन डी फिर अच्छे से नहीं बनता। स्किन का कलर इसमें बहुत मायने रखता है। जितनी स्किन डार्क कलर की होगी, हिंदुस्तानियों में मोस्टली स्किन का रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होता, तो इस वजह से चमड़ी का रंग जितना कालेपन में होगा उतनी जो रेज़ हैं वो अंदर तक कम जाएंगी, विटामिन डी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो उसका रीज़न जो है वो हमारी डाइट में भी कमी है। बहुत से लोग, ख़ास करके अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वेजिटेरियन है। रिच सोर्स जो हैं वो, जैसे हमने पहले बात किया, वो फ़िश है, अंडा है। अंडे के बारे में हमने पहले अपनी वीडियो में भी बात की थी कि अंडे के जो यॉक है, एग यॉक, उसके अंदर विटामिन डी रहता है। तो उन सोर्सेज को वेजिटेरियन लोग खाते नहीं। मशरूम कितनी बार खाएंगे, बहुत रेयरली खाएंगे, विटामिन डी फिर कम हो गया। तो पूरा कैसे करना है? पूरा करने का सबसे ज़रूरी तरीका है वो तो ये है कि जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन चल रही है, हफ्ते में 3 दिन, ओनली 3 डेज आ वीक, 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक धूप का एक्सपोजर करना है। फॉरेन वालों को आपने देखा होगा, वो जाके स्पेशली सन बाथ लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे अलग अलग कल्चर की वजह से डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। कोई बात नहीं, 15 से 30 मिनट हफ्ते में 3 बार अगर धूप ली जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रोका जा सकता है। हाँ, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस टाइम धूप लेनी है, आप सर को चाहे कवर कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बाजू जो है, दोनों आर्म्स, ये मैक्सिमम सन के एक्सपोजर में हो। सनस्क्रीन उस पर यूज़ नहीं करना बिल्कुल, और किसी शीशे के पीछे बैठ के, ग्लास के पीछे बैठ के धूप नहीं सेकनी। उसके साथ भी वो फिर रेज फिल्टर आउट हो जाएंगी, विटामिन डी जो है वो स्किन नहीं बना पाएगी। खुली हवा में बैठ के ही अगर धूप मिलेगी तो विटामिन डी बनेगा। और रही बात सप्लीमेंटेशन की, तो सप्लीमेंटेशन के बारे में मैं स्पेशली सभी को बताना चाहूँगा कि अगर तो विटामिन डी की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है तो फिर वो डाइटरी सोर्सेज से या खाली धूप के 15-30 मिनट के एक्सपोजर से वो पूरी नहीं होगी। उस डेफिशिएंसी को एक बार पूरा करने के लिए सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। हाँ, एक बार डेफिशिएंसी हमने जो है वो कवर कर लिया, नॉर्मलसी में आ गई उसकी वैल्यू, उसके बाद
आप जो मैंने बाकी तरीके बताए, धूप सेकने का है या डाइट में अच्छे से ध्यान देने का है, वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहोगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेफिनेटली दोबारा से नहीं होगी और बोन्स भी आपकी मजबूत रहेंगी और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है। और जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।